गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी, और ये ज्योग्राफी का लास्ट लेसन है, लेसन 7, जिसका नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ओके, तो मेनली हम लोग इस लेसन में बात करेंगे हमारे कंट्री का नेशनल यानी कि कंट्री का जो राष्ट्रीय इकोनॉमिक सोर्स है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम, वो कैसे है, कैसे होता है, कैसे डेवलप होता है। तो हम इसी की चर्चा में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। ये तो बात कहने की नहीं है, चूँकि आप लोग इतने भी समझदार हो चुके हो। ये हमें पता है कि हम लोग दैनिक जीवन में किन किन चीज़ों का, किन किन सेवाओं का उपयोग करते हैं और कैसे करते हैं। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग वाइल अदर्स रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय द ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम अदर प्लेसेस। ठीक है, यानी कुछ हमारी रिक्वायरमेंट की चीज़ें जो हैं हमारे अगल बगल पड़ोस में मिल जाते हैं, जबकि क्या है कुछ जो है दूसरे जगह से लाए हुए चीज़ों से मेंटेन करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड्स लोकल्स ऑन देयर ओन। यानी जो सर्विसेज या गुड्स हैं, ऐसा नहीं कि जहाँ प्रोडक्ट हो रहा है वहाँ से ऑटोमेटिक जो है अपने आप जो है चले आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो दैट मीन्स उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा घटना है जो कि हमारे तक सर्व करने का काम करता है, यानी कि प्रोड्यूस प्लेस से डिमांड प्लेस से जाने का काम करता है। द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशंस टू डिमांड लोकेशंस नेसेसिटीज इन द नीड्स ऑफ फॉर ट्रांसपोर्ट। यानी कि जाहिर सी बात है कि जहाँ सामान प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से कंज्यूम प्लेस जाने के लिए कुछ न कुछ ऐसे चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जो इसको इजीली कर सके, जिसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सम पीपुल आर इंगेज इन फैसिलिटिंग दिस मूवमेंट। अब ऐसे कार्य में बहुत से लोग इंगेज होते हैं, मतलब उन्हें जॉब मिलती है। दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स हु मेक द प्रोडक्ट्स कम टू द कंज्यूमर्स बाय ट्रांसपोर्टिंग। यानी कि जो ट्रेडर्स होते हैं या ट्रांसपोर्ट होता है इस सेवा में इन्वॉल्व होता है, जो क्या करते हैं कंज्यूमर्स तक ये प्रोडक्ट्स को पहुंचाने का वर्क करते हैं। दस द प्लेस of movement of country depends upon the productions of goods and services as well as their movement over space. Therefore, efficient means of transport are required site for the first development. Movement of these goods and services can be over 3 important domains of the earth. यानी कि जो भी आपको ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी मेनली थ्री वेज हैं, जैसे आपका लैंड हो गया, एयर हो गया एंड वाटर हो गया। बेस्ड ऑन दी ट्रांसपोर्ट कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। यानी कि अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वी कैन क्लासिफाई दिस कैसे इनटू 3 ग्रुप्स, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर आपको फिगर एक दिखाने का प्रयास किया गया है, तो आप देख सकते हैं अपने बुक में दिया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट में जो है, मैं फिर से एक बार दिखा दूँ आपको कि जो आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, मेरे बुक भी ऐसी नहीं है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ये है लैंड ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइन। फिर यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट में है आइलैंड और ओवरसीज, और ये है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। आप देख सकते हैं क्लियर फिगर नहीं आया है। तो एयर ट्रांसपोर्ट में क्या है आपको डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक में 2 है आपका पब्लिक अंडरटेकिंग और आपका प्राइवेट एयरलाइंस। ओके, इस तरह से देख सकते हैं वन बाय हम चर्चा करेंगे प्रत्येक पॉइंट पर। तो हम आगे साथ देखते हैं कि किस तरह से ये लॉन्ग समय से ही हम लोग इसका उपयोग करते आ रहे हैं और कैसे से डेवलपमेंट हुआ, तो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। देखते हैं यहाँ पर हम नेट पे फॉर अ लॉन्ग टाइम trade and transport were restricted to a limited space. With the development of science and technology, the area is influenced of trade and transport. यानी कुछ ऐसे भी रूट्स थे हमारे कंट्री में जिसको काफ़ी लंबे समय से रिस्ट्रिकेट किया गया था, मना था कि वहाँ पर किसी को व्यापार या बिजनेस जो है नहीं करना है ड्यू टू द सम डिफ़िकल्टीज इन द वे ऑफ द ट्रांसपोर्ट। ओके, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी और क्या बोलते हैं इसको, टेक्नोलॉजी और साइंस का डेवलपमेंट हुआ है, तब से क्या हो गया है, ये जो है वर्क बहुत इजीली और फास्टली जो है डेवलप हो रहा है। टुडे द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट।
यानी कि पूरा विश्व जो है एक गांव की तरह हो गया है, एक घर की तरह हो गया है कि जब चाहें तब हम आसानी से मूवमेंट कर सकें। काफ़ी लंबे डिस्टेंस को हम कम समय में ये कवर कर रहे हैं। तो ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। और ये जो सिस्टम और डेवलप हो गया और ये हो गया जब क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कम्युनिकेशन भी डेवलप हो गया है। देयरफॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस एंड ट्रेड आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इस प्रकार कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है, कम्युनिकेशन और व्यापार जो है क्या है, एक तीनों दूसरे के पूरक हैं, यानी कम्प्लीमेंट करते हैं। टुडे इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज, डाइवर्सिटी एंड लैंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चर प्लुरलिटी। यानी हमारे कंट्री में, इतने बड़े कंट्री में इतनी बड़ी डाइवर्सिटीज़ है, विभिन्नता है, चाहे वो लैंग्विस्टिक का हो, रीजनल्स का हो, एरिया का हो, फिर भी हमारे कंट्री में क्या है, बहुत अच्छा ढंग से, अच्छे तरीके से रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज एंड अदर जो है कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, सिनेमा एंड इंटरनेट हो गया, इसके माध्यम से बहुत कंट्रीब्यूट हो रहा है। हमारे कंट्री का जो सोशल इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही देखने को मिल रहा है। The trade firms local to international levels have added to the vitality of its economy। यानी हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक है बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रहा है। It has enriched our life and added substantially to growing amenities facility too। जब हम देखने का प्रयास करेंगे वन बाय वन सभी चीज़ों कैसे हमारे कंट्री में ज़्यादा डेवलपमेंट जो हुआ है। तो पहला हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो आपका है रोडवेज। देखते हैं चूँकि सबसे क्या बोलते हैं, इजीली अवेलेबल, आसानी से हो जाता है और सबको ये मतलब यूजेबल है, तो सब लोग इसका उपयोग करते हैं। चलते हैं बात करते हैं रोडवेज की हम लोग। ओके, तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। यानी कि हमारा कंट्री का जो रोडवे नेटवर्क है वो वर्ल्ड में एक स्थान रखता है, एग्रीगेटिंग अबाउट 2.3 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट। यानी कि लगभग इतना रोड हमारा लंबा जो है कंट्री का है। इन इंडिया रोडवेज हैव प्रोसीडेड रेलवेज, दे स्टिल हैव एन एज्ड ओवर रेलवेज इन अ व्यू ऑफ द एज विद द each they can be built and maintained. The growing importance of road transport via rail transport is rooted in the following regions। यानी कि हमारे कंट्री में कितने रूट्स में, कितने एरियाओं में जो है रोडवेज के साथ साथ रेलवेज का जो ये हुआ है उसमें यहाँ पर लाइन्स दिया हुआ है, किसका क्या वजह है, क्या रीजन्स है। तो यहाँ रीजन दिया है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर दैन द रेलवेज लाइन्स। यानी कि जो रोड का कंस्ट्रक्शन है वो रेलवे लाइन से बहुत काफ़ी कम होता है। रोड्स कैन ट्रावर्स कंपैरेटिवली मोर दैन डिसलेक्ट एंड द अनडुलेटिंग ट्रोपोलॉजी शी है। रोड कैन negotiate higher gradients of slope as such can traverse mountains such as। यानी कि इसका जो ले है, यानी रोडवेज का जो कंस्ट्रक्शन है इतना अधिक क्यों है, इसमें क्या वजह है, तो आप कई 4-5 पॉइंट देखेंगे इसमें क्यों है। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकली इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सनस एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड शॉर्ट डिस्टेंस। यानी कि हम लोग इसमें लॉन्ग से लॉन्ग, शॉर्ट डिस्टेंस को भी क्या कवर कर सकते हैं और काफ़ी हैवी अमाउंट को भी लेकर के। इट इज़ आल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज। जो रोडवेज होता है वो आप कहता है डोर टू डोर, घर घर पहुंच जाता है, जबकि रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज जो है नहीं पहुंचता है। दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अपलोडिंग इन मच लोअर। यानी कि सामान को लोड करने में, सामान को फिर ये करने में जो है काफ़ी कम खर्च आते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज आल्सो यूज्ड एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन द रेलवेज स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट। यानी कि ये क्या बोलते हैं, सामान को कैरी करने के साथ साथ ये अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को क्या कहता है, लिंक भी करता है, जोड़ने का भी काम करता है। तो इन आवर कंट्री रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। यानी जो कैपेसिटी और जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम रोड को हमारे कंट्री में 6 भागों में डिवाइड किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग।
तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है गोल्डन कोलेट्रल सुपर हाईवे। तो पहले इसको मैप में देख लेते हैं कि गोल्डन कोलेट्रल सुपर हाईवे कहाँ पर है और किसको बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई दिल्ली बाई 6 लेन सुपर हाईवे। यानी कि हमारे कंट्री में जो रोड का लिंक है जो कई एरियाओं में होता है और उसका मेन एम होता है कि हमारे कंट्री के सभी रीजन में जो है रोड का स्प्रेड हो, फैलाव हो। ओके, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्याकुमारी एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर असम एंड पोरबंदर गुजरात आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सुपर हाईवे टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया की कई सारी बड़ी बड़ी शहरें हैं, टाउन्स हैं, उसका मेन लक्ष्य है कि दूरियों को कम कर जाए ताकि लोगों को ये क्या करना, ट्रांसपोर्ट करने में ईजी हो और कम समय में आसानी से हो सके। दिस हाईवे प्रोजेक्ट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इस प्रकार के जो है रोडवेज का मेंटेन करने का या फिर मैन्युफैक्चर करने का जो वर्क है वो आपको एक दी गई एजेंसी को इसको बोलते हैं NHAI, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हम इसको मैप में देखने का प्रयास करेंगे तो आपको मैं मैप दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं इंडिया का मैप जो है, आप देख रहे हैं कि नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर जो है आपको श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक ये डिस्टेंस को कवर करती है, आपको उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ टू साउथ। फिर आपको देते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है आपको वेस्ट में गुजरात के पोरबंदर से लेकर के आपको ईस्ट में असम के सिलचर तक की जाती है। इसको बोलते हैं आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसको बोलते हैं आपको साउथ नॉर्थ जो है कॉरिडोर इसको बोलते हैं, जो हमारे कंट्री के क्या करती हैं, बड़े बड़े एरियाओं को या फिर टाउन्स को ऐड करने काम करती है। एक आपका आता है सुपर गोल्डन, ये कोलेट्रल जो है आप देख रहे हैं यहाँ से येलो कलर की लाइंस बनी हुई है जो कि आती हैं दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से आपको फिर आती है चेन्नई और चेन्नई से आती है फिर आपको कहाँ, आपको मुंबई, मुंबई से आती है फिर दिल्ली। यानी जैसे हम कंट्री के चारों दिशाओं में जैसे हम ये कवर करते हैं डिस्टेंस को, तो इसका मेन एम क्या होता है, हमारे कंट्री के दो अलग अलग एरियाओं को, बड़े बड़े टाउन्स को लिंक करना, इसके साथ ही क्या लॉन्ग डिस्टेंस की दूरी को भी कम करना है, इसका मेन एम है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है नेशनल हाईवे। पहला था गोल्डन कोलेट्रल देखा हमने सुपर हाईवे, इसकी बनाने की किस्में थी आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत वो मेंटेन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे लिंक्ड स्ट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारे कंट्री के जो दूर दराज के एरिया है उसको लिंक करने का काम करता है। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यानी कि नेशनल हाईवे कौन कंप्लीट करता है, तो आपको CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये कंप्लीट होता है। और नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवे रन्स इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी किस तरह से जो रोडवेज हैं हमारे कंट्री में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो है क्या है, बहुत सारे रोड कनेक्शन हैं। द हिस्टोरिकल शेरशाह, अब नाम सुना होगा GT रोड का, इसको बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको शेर शाह सूरी ने क्या किया था, उसको बनाया था। ओके, कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1, यानी कि जो आपको दिल्ली से आती है अमृतसर जो नेशनल हाईवे है उसे क्या बोलते हैं, NH नंबर 1, NH1 नेशनल हाईवे नंबर 1, जो क्या है 3 लेन्स, यानी कि 3 लेन्स अप डाउन 3 लेन्स डाउन जो है होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या होता है, तो स्टेट हाईवे रोड्स लिंकिंग द स्टेट कैपिटल विद द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स, यानी कि राज्य की जो राजधानी होती है उसको लिंक करता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। ओके, जो हेड क्वार्टर्स वहाँ पर होता है, नोन एज द स्टेट हाईवे। दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसे बोलते हैं PWD, जो इसको कंप्लीट करता है। और नेक्स्ट आपका है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। तो दीज रोड कनेक्ट the district headquarters with other place of the district. These roads are maintained by the जिला परिषद। और ये जो रोड है आपका डिस्ट्रिक्ट जो है उसको कौन करता है, मेंटेन करता है जिला परिषद। इसका क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट से सभी रोडों सभी गांवों को लिंक करने का काम करता है। और एक होता है आपका अदर रोड्स, उससे अन्य राज्य क्या होते हैं, ये जो है ग्रामीण इलाकों में यानी कि प्रत्येक गाँव को मुख्य मार्ग से जोड़ने का वर्क करता है, इसको बोलते हैं अदर रोड, यानी कि रूरल roads which link the rural areas and village with the towns are classified under the category. ठीक है, these roads received
स्पेशल इम्प्यूट्स अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से ये बनते हैं अंडर दिस स्कीम। इसका मेन लक्ष्य क्या है? मेन लक्ष्य है कि सभी गाँवों को ऐसे रोड से जोड़ दिया जाए ताकि वहाँ गांव के लोग जो है प्रत्येक सीजन में अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। ओके, तो ये आपने देखा था मैप। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो आपका है बॉर्डर रोडवेज। बॉर्डर रोडवेज क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में बात करें सीमांत रोडवेज, यानी कंट्री के जो बॉर्डर पे रोडवेज होते हैं उसको बोलते हैं बॉर्डर रोडवेज। अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन द रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरिया ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारे कंट्री का जो बॉर्डर एरिया होता है तो वहाँ पर रोड की कंस्ट्रक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने एक संस्था इस्टेब्लिश की 1960 में। मुझे साथ में याद रखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा था कि व्हेन वाज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड, तो क्या कहेंगे 1960। फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रोड एंड स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज। ओके, दीज रोड हैव इम्प्रूव्ड accessibility in the area of difficult terrains and have helped in the economic development of this area. Okay, तो हम यहाँ इसको देखने का वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक अगला पॉइंट होगा रोड डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ रोड क्या होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ रोड पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो लेंथ ऑफ रोड होता है उसे क्या बोलते हैं? डेंसिटी ऑफ रोड। यानी कि 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रोडों की संख्या या लेंथ कितनी है उसे ही बोलते हैं। हमारे कंट्री में वैरिज हैं, क्योंकि जानते हैं कि हमारे कंट्री में लैंड जो आपको ये हैं डाइवर्सिटीज़ हैं, कहीं आपको माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं आपको प्लेट्यू है, उसके अकॉर्डिंग हमारे कंट्री में जो डेंसिटी ऑफ रोड है वो डिफरेंट है। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में केवल 10 किलोमीटर है, जबकि वहीं केरला में आपका 375 किलोमीटर है, जबकि एवरेज हम पूरे कंट्री की बात करें तो मात्र क्या है 75 किलोमीटर आपको ये रोड की जो डेंसिटी है वो है। आगे हम पढ़ेंगे सेकेंड वीडियो में आपको रेलवेज के बारे में। रेलवेज क्या होता है हम लोग इसे कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।